சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். इरेडिकेशन डिक्शनरी देखिए, इस शब्द का अर्थ है उन्मूलन, यानी पूरी तरह से समाप्त कर देना, टू एलिमिनेट. ये शब्द आज से पहले बीमारियों के लिए यूज किया जाता था, इरेडिकेट मलेरिया, डेंगू, कोरोना एक्सेट्रा. लेकिन तमिलनाडु के एक मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने यह शब्द सनातन धर्म के लिए प्रयोग किया है. ही वांट्स सनातन धर्म टू बी इरेडिकेटेड. आदरणीय स्टालिन जी, आपकी राजनीति और आपके पंथ में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन कल आपने सनातन के विरुद्ध जो बातें कहीं उनका जवाब देना मैं जरूरी समझता हूं. जो मुगल और अंग्रेज नहीं कर पाए वो करने का बीड़ा आपने उठा लिया है. सनातन का सर्वनाश आपकी मर्जी, लेकिन एक बार इन अ नटशेल ये जान लीजिए कि सनातन हिंदू धर्म है क्या, जिसमें गिरती हैं सभी नदियां, वो सिंधु हैं हम, सारी दुनिया को वतन कहते हैं, हिंदू हैं हम. आप कहते हैं सनातन दूसरे रिलीजन्स पर अटैक करता है, लोगों को बांटता है. भाई साहब, सनातन वो है जिसने अपनी मातृभूमि से ठुकराए हुए यहूदियों और पारसियों को अपने आंगन में शरण दी. सनातन वो है जो 7 समंदर पार भी लोगों को सिस्टर्स एंड ब्रदर्स कह के बुलाता है. सनातन वो है जिसमें साकार और निराकार दोनों एक बराबर पूजे जाते हैं. सनातन वो है जो ब्रह्म को जानने वाले ऋषियों को भी गले लगाता है और ईश्वर को ना मानने वाले चारवाक को भी महर्षि की उपाधि से विभूषित कर देता है. सनातन दुनिया का अकेला धर्म है जहां ईश्वर की अवधारणा स्त्री रूप में भी की गई है. साल में लगभग 18 दिन हम मां भगवती की आराधना में व्रत रखते हैं. गूगल करके बताइए, क्या दुनिया में कहीं और किसी और रिलीजन में फीमेल गॉड का कॉन्सेप्ट है? हम सनातनी हैं. हमने दान दिया तो हम राजा हरिश्चंद्र और महारथी कर्ण हो गए. हमने ज्ञानार्जन किया तो महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर कहलाए. हमने त्याग किया तो इस संसार ने हमें मर्यादा पुरुषोत्तम कह के पूजा. लेकिन हमारी संस्कृति का अपमान हुआ तो हमें शिखा खोलते हुए भी देर नहीं लगी. हमारी उंगलियों में वो तड़प है कि बंसी सुन के राधा नाचती थी, उसी उंगली पे लेकिन चक्र डोला तो धरती भय से थर-थर कांपती थी. सनातन से हैं इतने स्वाभिमानी, अखिल ब्रह्मांड को हैरान कर दें. जो छीनो तो महाभारत लड़े हम, जो मांगो तो अंगूठा दान कर दें. और आप तो जीसस को मानते हैं ना, खुद को प्राउड क्रिश्चियन कहते हैं. तो चलिए जीसस की बात करते हैं. न्यू टेस्टामेंट में इसका कोई उल्लेख नहीं है कि जीसस 13 से 29 साल के बीच कहां थे. ईसाई परंपरा में इस टाइम पीरियड को साइलेंट ईयर, लॉस्ट ईयर या मिसिंग ईयर कहा जाता है. रिसर्चर्स मानते हैं कि इन सालों में जीसस भारत में थे और बौद्ध भिक्षु के रूप में सनातन का ज्ञान ले रहे थे. जीसस को जीसस क्राइस्ट बनाने वाली मिट्टी इसी भारतवर्ष की थी, ऐसा कहा जा सकता है. अब गीता और रामायण तो आप पढ़ेंगे नहीं, लेकिन बाइबल तो पढ़ लीजिए. उसके कई प्रिंसिपल्स सीधे सनातन से मेल खाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सिन एंड रिडेम्पशन आप कहते हैं, हम बहुत पहले से पाप और प्रायश्चित कहते आ रहे हैं. एक ईश्वर का कॉन्सेप्ट जिस पर क्रिश्चियनिटी टिकी हुई है वो भी सनातन से ही आता है. ऋग्वेद कहता है, एकम सद विप्रह बहुधा वदन्ति. प्रेम, प्रार्थना, उपवास और सेवा, ये सभी सिद्धांत जिन पर जीसस ने जोर दिया, सबसे पहले ये सिद्धांत सनातन धर्म ने ही सिखाए थे. जीसस को सनातन से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन आपको है. आप कहते हैं कि सनातन और सनातनियों का सर्वनाश हो जाना चाहिए. यही बात आप किसी और देश में वहां की मेजॉरिटी के लिए बोल के दिखाते तो सर विनाश हो चुका होता आपका. लेकिन हम सनातनी क्षमा में विश्वास रखते हैं, हम आपको भी क्षमा करते हैं. और रही बात हमें मिटाने की, तो भाई ई हो ना पाई.